की कथा है जब भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। ये उस युग की कथा है जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया था। महाभारत की रचना महर्षि वेदव्यास की मुख्य निसृत अमृत वाणी से की गई थी, जिसे भगवान गणेश ने ग्रंथों पर लिपिबद्ध किया था। महाभारत की कथा महाराज दुष्यंत और शकुंतला की कथा से शुरू होता है। यह पंडित कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतला से शुरू होता है। दुष्यंत महाराज रथांतर के पुत्र थे, जो कि हस्तिनापुर के राजा थे। उनके बाद दुष्यंत हस्तिनापुर के महाराज बने थे। शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और अप्सरा मेनका की पुत्री थी। महर्षि विश्वामित्र बहुत ही बड़े ज्ञानी महापुरुष थे। जब वह घोर तपस्या में मग्न थे, तब देवताओं के राजा इंद्र को यह डर लगने लगा कि वह इंद्र पद के लिए तपस्या कर रहे हैं। सो उन्होंने अप्सरा मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। मेनका उनकी तपस्या भंग करने में सफल हुई और महर्षि से उनको एक पुत्री शकुंतला की प्राप्ति हुई, परंतु महर्षि ने उसे स्वीकार करने से इनकार करते हुए वन में और तपस्या करने के लिए चल पड़े। तब मेनका उस कन्या को वन में छोड़कर स्वर्ग चली गई। उसी दौरान ऋषि कण्व ने उस कन्या को वन में पाया और उसे अपने आश्रम में लाकर पुत्री की तरह पालने लगे। शकुंतला ऋषि के आश्रम में धीरे धीरे बड़ी हुई। एक बार महाराज दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए हुए थे। वहां उन्होंने शकुंतला को देखा। शकुंतला के दिव्य रूप से प्रभावित होकर उन्होंने उसे विवाह का प्रस्ताव दिया। तब ऋषि के आशीर्वाद से उन्होंने शकुंतला से गंधर्व विवाह किया। कुछ दिन उपरांत महाराज अपने राज्य लौटने के लिए निकले। जाते समय उन्होंने शकुंतला को एक मुद्रिका भेंट दिया और उनसे यह कहकर विदाई लिया कि वह जल्द वापस आएंगे और शकुंतला को अपने साथ ले जाएंगे। परंतु वह अपने राज्य लौटकर राजकार्य में मग्न रह गए। इधर शकुंतला हमेशा महाराज के ख्यालों में डूबी रहती थी। उसी दौरान महाक्रोधी महर्षि दुर्वासा ऋषि कण्व के आश्रम में पधारे, परंतु ख्यालों में डूबे रहने के कारण शकुंतला महर्षि का अभिवादन न कर पाई। इससे अपनी अपमान समझकर दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप दे दिया कि जिसके ख्यालों में डूबकर तूने मेरा अपमान किया है, वह तुझे भूल जाएगा। परंतु शकुंतला की सहेली ने जब सारी बातें उन्हें बताई, तब दुर्वासा ने यह कहा कि अगर तुम राजा को उनकी कोई चीज दिखाओगी, तब उन्हें सब याद आ जाएगा। समय गुजरता गया, मगर राजा लौटकर नहीं आए। तब शकुंतला राजधानी की ओर चल पड़ी। जाते समय एक नदी पार करना पड़ता है। जो नदी पार करते हुए शकुंतला ने गलती से राजा की दी हुई मुद्रिका उस नदी में गिरा दिया, जिसको कि एक मछली ने निगल लिया। जब शकुंतला राज दरबार पहुंची और महाराज को अपने परिचय दी, तब श्राप के कारण महाराज उसे पहचान न सके और अपमानित होकर शकुंतला अपने पुत्र के साथ जंगल में लौट आई। जंगल में उसका पुत्र शेर आदि जानवरों के साथ खेलकर बड़ा हो रहा था। इधर महाराज फिर से अपने राज्य कार्य में अपने समय व्यतीत करने लगे। कुछ दिन बाद एक मछुआरे को नदी से एक मछली मिली, जो कि शकुंतला की मुद्रिका को नदी में गिरते समय निगल गई थी। मछुआरा उस अनोखी बात से हैरान होकर राजसभा में महाराज को मिलकर वह मुद्रिका उन्हें दिखाया। तब महाराज को सारी बातें याद आ गई। महाराज तुरंत ही ऋषि कण्व के आश्रम की ओर निकल पड़े, परंतु उन्हें शकुंतला ऋषि के आश्रम में ना मिली। तब वह जंगल में और भी अंदर जाने लगे। तब उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह देखे कि एक बच्चा एक शेर की मुंह खोलकर उसका दांत गिन रहा था। जब उन्होंने उस बच्चे को उसका परिचय मांगा, तब पता चला कि वह उनका ही पुत्र है और उसके ही द्वारा महाराज उसके माता यानी शकुंतला से जाकर मिले। फिर सब खुशी खुशी राजधानी वापस चले गए।
वह बच्चा बड़ा होकर महाराज भारत के नाम से जाना गया और उनके ही नाम से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। जय श्री कृष्ण।